हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत खुश होंगे, है ना। आप लोग का नॉलेज फ्यूचर वे पे स्वागत है ना। यदि आपको मेरी गणित समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, है ना। हम आज जो लेकर के आए हैं वो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक पे हम लोग आज गणित सीखेंगे। इकाई अंक बोले, अंतिम अंक बोले या एकल अंक बोले। इकाई दिखाई पड़ रही है, इकाई अंक या एकल अंक या अंतिम अंक। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, यूडी, यूनिट डिजिट। क्लियर है ना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते चलिए। दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है? चलिए, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखते चलिए। आराम से पढ़ेंगे, है ना। और आराम के बाद एक के मरते डायरेक्ट स्पीड चलेंगे ऑप्शन से, है ना। लिखा जाए, इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। क्लियर है? इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसे एग्जाम्पल दे देते हैं। 3 4 गुने 6 3 गुने 9 8 गुने 4 2 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक हो, इकाई अंक होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, गुणनफल लिखाना चाहिए। 34 गुना 36 गुना 98 गुना 52 के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा? हमने बता दिए कि इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक से मतलब रखेंगे, है ना। इकाई अंक मेरा कितना? इसमें देखिएगा 4, इसमें है 6, तो 6 चौके 24। क्लियर है? अब यहाँ देखिए अंतिम अंक क्या है? 4, यहाँ है 8, 8 चौके 32। यहाँ क्या मिल गया हम लोग को? 2। अंतिम में क्या है? 2, तो 2 को गुना 2 से गुना करें कितना आएगा? 4, जो कि सवाल का आंसर है। समझ रहे होंगे। 3 6 9 7 गुने 9 3 4 5 6 3 2 का यूडी बताइए। यूनिट डिजिट। हमने बोला कि इकाई अंक वाले प्रश्न में किससे मतलब रखेंगे? इकाई अंक से। तो गुना करिए, 7 चौक 28, क्या मिल गई? 8, 8 दूनी 16, क्या मिल गई? 6, जो कि सवाल का आंसर। इतना ही नहीं, और बड़ा रहेगा। 3 4 6 7 8 गुने 9 8 7 6 3 गुने 5 6 3 4 गुने 9 3 4 5 का यूडी बताइए। अब देखिए सवाल में देखिएगा, हमने बताया था कि पहले स्लो बताएंगे पूरा, बाद में फिर पूरा फास्ट बता देंगे। सबसे पहले देखिए गुना, यदि प्रश्न गुणनफल के रूप में रहेगा तो गुणनफल के अंत में 5 इकाई अंक का 5 देख लेंगे। गुणनफल के अंत में, है ना, इकाई अंक 5 देख लेंगे। यदि 5 देख लिए तो आसानी होगी। देख लिए, इसमें 5 है, इसमें क्या है? 5 है। 5 मिल गया। उसके बाद देखेंगे सम कहीं है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ सम है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगी? यदि गुणनफल का अंतिम अंक 5 हो, यदि गुणनफल का अंतिम अंक 5 हो और एक उसके बाद सम हो तो रिजल्ट क्या होगी? 0। गुना कर लीजिए, देखिए 7 छक 42, 42 इस तरह से लिखा था। यहाँ से निकल के आया 2, दिखाई पड़ रही है। यहाँ गुना करिए, 2 अठी 16, यहाँ से निकल के आया 6, दिखाई पड़ रही है। यहाँ से गुना करिए, 6 पचे 30, यहाँ से निकल के आया 0। यही सवाल का आंसर है। समझ गए? हाँ, एक सवाल 3 4 5 गुना 9 8 7 गुने 3 2 1 गुने 3 का यूडी बताइए आप। क्लियर है? यूडी बताइए। देखिए अंतिम में क्या? 5 तो मिल गया, 5 तो मिल गई। उसके बाद देखना सम, यहाँ सम नहीं है, यहाँ सम नहीं, तो रिजल्ट मेरा 5 ही हो जाएगा। तो रिजल्ट मेरा 5 ही हो जाएगा। ये गुना सोल्व भी कर सकते हैं। 7 पंचे 35, यहाँ से निकल के आई 5, 5 एक कम 5, यहाँ से निकल के आया 5, 5 तिया
15 यहाँ से निकल के आया 5। आपको याद रखना है कि यदि गुणनफल प्रश्न गुणनफल के रूप में है तो गुणनफल का इकाई अंक पहले कहीं 5 देख लेंगे। 5 के बाद यदि सम रहा तो रिजल्ट 0 होगा और विषम रहा तो रिजल्ट 5 ही होगा। उम्मीद है कि सीख रहे हो गुणनफल। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा और ऊपर पावर के रूप में रहेगा सवाल, ले लेंगे आज उसको खत्म कर देंगे, है ना। यूरिया कोशिश करेंगे जो फंडामेंटल का क्लास है आउटसाइड से हम लेते चले, बाकी जो सिलेबस है वो टाइम से चलते रहती है। बाकी जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो आपका अपना टाइम से चालू रहेगी। आउटरी साइड में जो देखते हैं जो फंडामेंटल है, चूंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ चुका है तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग से पार लगती है। कोशिश कर उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग इस बार नौकरी लेकर ही मुझसे मिलने आवे, है ना। अब प्रश्न ये रहता 7 2 3 के पावर 4 5 का यूडी बताइए। अब तो सवाल यहाँ फंस जाती है कि सर अब तो पावर वाला बतेबे नहीं किए हैं, अब तो पावर वाला बतेबे नहीं। इसके बदले में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, है ना। इसके बदले में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जिस अंक का ऐसे लिखें 0 1 5 6 का यूडी नोचेन, यूडी नो चेन, चाहे पावर कुछ भी रहे, चाहे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी सही है ना, चाहे पावर कुछ भी रहे। ऐसे लिखते जिस संख्या का इकाई अंक है ना, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो 1 5 6 है ना, उसका यूडी नो चेंज, चाहे पावर। कहने का मतलब है बुआ कि 10 के पावर दे देंगे 15 तो रिजल्ट का होगा अंतिम में क्या जी 0। यही सवाल का आंसर। का यूडी बताइए, है ना। सवाल गलती लिखा गया था। का यूडी बताइए, का यूडी, यूडी मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक, है ना। तो देखिए अंतिम में क्या है जी 0। हमने बताया 0 1 5 6 का यूडी नोच है ना, तो 0 है तो 0 ही हो जाए। इसी तरह से 151 के पावर रहेगा 132 का यूडी बताइए। बोलिएगा कि सर अंतिम में क्या है 1, अंतिम में क्या है 1 है, तो पावर कुछ छोड़ है उससे हमको मतलब नहीं, रिजल्ट हम लोग का क्या होगा 1 होगा। 3 4 5 के पावर रहेगा 9 7 34 का यूडी, है ना, यूनिट डिजिट इकाई अंक। अब बोलिए कि सर अंतिम में क्या है, तब 5, अंतिम में क्या है 5, तब पावर कुछ भी रहे तो चेंज नहीं होती है। यही सवाल का आंसर। 3 7 9 6 6 के पावर 4 5 6 7 8 9 का यूडी बताइए। अंतिम में क्या है जी, बोलिएगा सर 6, अंतिम में क्या है तो 6, अंतिम में 0 1 5 6 रहे तो यूडी नो चेंज, चाहे पावर में कुछ भी रहे, है ना। तो हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाएगा क्योंकि जो कि इस सवाल का आंसर। क्लियर है। 0 रहेगा तो 0 ही आंसर। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो 0 ही आंसर होगा। इकाई अंक भी 0 है। यदि संख्या का अंतिम अंक 1 हो तो पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1 ही होगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो और पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। ये संख्या के इकाई अंक 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तब भी रिजल्ट क्या होगा 6 होगा। समझ रहे हैं, ठीक है ना। उतार लीजिए। इसके बाद जो आती है बुआ, चूंकि दुनिया में कितने अंक है, दुनिया में बुआ लिख लीजिएगा, दुनिया में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं 10 अंक है। दुनिया में 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुनिया में इतना ही संख्या है, इतना ही अंक है, संख्या नहीं है अंक है। कहाँ से कहाँ तक हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके अलावा कोई अंक नहीं। इसके बाद संख्या बनती है ना। तो हमने बता दिए 4 अंक का चर्चा कर दिए, 0 को बता दिए, 1 बता दिए, 5 बता दिया और 6 बता दिए। देखिए 0 को बता दिए हैं,
1 बता दे दिए हैं, 5 बताए हैं और 6 बता दिए। क्लियर है? मिटा रहा जाए। अब बता देते हैं 4। तुम आराम से देखें। 4 के पावर यदि सम संख्या है, 4 के पावर यदि सम संख्या है और 4 दो ही संख्या होती है, 4 के पावर विषम संख्या है। क्लियर है? 4 के पावर यदि सम संख्या रहेगा तो रिजल्ट हम लोग का 6 आएगा। ठीक। और 4 के पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से इन्हें आ गई है 9। ठीक। 9 के पावर यदि सम संख्या रहेगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। यदि 9 के पावर विषम संख्या रहे तो 9 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? यदि 4 किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो, के पावर सम संख्या रहे, के पावर सम संख्या रहे और यूनिट डिजिट निकालना हो तो रिजल्ट हम लोग का क्या होगा? 6 होगा। विषम रहेगा तो 4 रहेगी। 9 के पावर सम संख्या रहेगी तो 1 होगी और विषम संख्या रहेगी तो 9 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तो दे दिया 4 के पावर 5। क्या बोलेगा आपको? यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताइए? यूनिट डिजिट। 4 के पावर 5 का यूनिट डिजिट बताइए। क्लियर है? 4 के पावर कितना है? 5 यूनिट डिजिट। तो 5 बताइए कौन संख्या? सर बोलिएगा विषम संख्या। कौन संख्या है? तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? और एक सुविधा दे देते हैं। बोलेगा सर 4 के पावर 4 है का यूडी आप बताइए, है ना? तो इसको तो हल भी कर सकते ना, तो डायरेक्ट 4 के पावर कौन संख्या? सम संख्या। तो रिजल्ट क्या होगा? 6। ऐसे गुना करिए। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 64 चौक। देखिए 4 चौक 16, 6 चौक 24, आयक 256। अंतिम में क्या आया जी? 6। अब उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना? और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, जो आपको देखने में भले टफ लगेगा, है ना? देखने में क्या लगेगी कि थोड़ा सा ऐसे दे दिया 14 के पावर 16 का यूडी आप बताइए। तो बोलिएगा सर 14 है। 14 ना देखेंगे, इसको क्या देखेंगे? हम 4 देखें। हम बता दिए कि इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब। तो इकाई अंक मेरा कितना है? 4। अब 4 के पावर सम है कि विषम? बोलिएगा सर सम है। तो 4 के पावर यदि सम संख्या तो रिजल्ट मेरा कितना होगा? समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 4 के पावर 3 4 5 6 7 8 का आप यूडी बताइए। सही है? तो अंतिम अंक हम लोग का कितना है? 4। अंतिम अंक 4 के पावर ये देखिए सम है कि सम? बोलिएगा सर सम संख्या। तो 4 के पावर सम संख्या का रिजल्ट भी मेरा क्या होगा? दिखाई पड़ रही है। अगला जो सवाल है 2 3 5 6 4 के पावर 3 4 3 का आप यूडी बताइए। ठीक। इकाई की मेरा कितना है? 4। 4 के पावर ये सम है कि विषम? बोलेगा सर विषम संख्या। 4 के पावर विषम संख्या तो रिजल्ट मेरा क्या होगा? 4 ही होगा, जो कि सवाल का आंसर है। सीख रहे हैं? वेरी गुड। उतार लीजिए, है ना? उतार लीजिए। उतार लिया, मिटारा जाए। हमने 4 की भी चर्चा का किया, कर लिया, है ना? अब है 9 की। किसका चर्चा है? 9 की। बोलेगा कि सर 9 के पावर 3 का यूडी बताइए, यूनिट डिजिट। तो 9 के पावर देखिए सम है कि विषम जी? बोलिएगा सर विषम संख्या। तो 9 के पावर यदि विषम संख्या रहेगी तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 9 का गुना भी कर सकते हैं। 9 को 3 बार तो आसान है। 9 का 9 नमा 81, 81 नमा 700
29, 81 नमा 729, अंतिम में क्या है का 9। समझ रहे हैं। अब दे दिया हुआ 99 के पावर 94 का इकाई अंक बताइए। क्या बताना है, इकाई अंक। 99 को कितना बार गुना करना, आपको पता होगा कि जितना पावर होता है उतना बार मल्टीपल होती है ना। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, हम देख लेंगे इकाई अंक मेरा कितना है 9। 9 के पावर ये सम संख्या है, 9 के पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा मेरा 1 होगा। सही है। 9 8 7 9 लिखिए। 98 79 के पावर 3 4 5 6 7 का यूडी बताइए। क्या बताना है, यूडी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में इकाई अंक मेरा कितना 9। 9 के पावर कौन संख्या बोलिएगा सर, विषम संख्या। 9 के पावर यदि विषम संख्या है तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, इकाई अंक 9 ही रहेगी, नहीं चेंज होगी ना। 3 4 5 6 7 8 9 ये पावर 2 3 8 9 7 6 5 का यूनिट डिजिट आप बताइए। तो इकाई अंक वाले प्रश्न है, इकाई अंक मेरा कितना है 9। 9 के पावर कौन संख्या है, विषम संख्या। तो 9 के पावर यदि विषम संख्या तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा भाई साहब, 9 आएगा। सीख रहे हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। 3 4 9 के पावर 8 7 8 8 का यूनिट डिजिट आप बताइए। तो 9 के पावर कौन संख्या है, सम संख्या। 9 के पावर सम संख्या तो रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। सही है। क्या अंक हो गया बउआ, दुनिया में होती है 10 अंक है ना, जिसमें हमने बता दिया 0 1 2 0 1 4 5 6 और 9। बच गया आपका 2 3 7 और 8। ये सब का कोई पर्सनल रूल्स नहीं होती है, सब हावी करेगा 100 पे। यदि हम इस 2 3 7 8 के लिए बताएंगे तो 0 भी बन जाएगी, 1 भी बन जाएगी, 4 भी बन जाएगी, 5 भी बन जाएगी, 6 भी बन जाएगी और 9 भी बन जाएगी। उसको बोला जाता है कॉमन रूल। इसको मिटाना चाहिए फिलहाल। कॉमन रूल POWER पावर भागा देंगे 4 से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब रहेगा हमें CS से, मतलब हमें किससे रहेगी, CS से। हम लोग किस में भागा देंगे, पावर में। कितना से भागा देंगे, 4 में। देखिए यदि हम लोग पावर में भागा देंगे 4 से तो 4 मेरा भाजक है, 4 मेरा भाजक है। तो आपको याद होना चाहिए भाजक से जो शेष होती है कम होती है, भाजक से जो शेष होती है कम होती है। कहने का मतलब है कि 4 से 4 में भागा देंगे तो शेष मेरा 0 होगा। ठीक। 4 से 5 में भागा देंगे तो शेष मेरा 1 होगा। 4 से 6 में भागा देंगे तो शेष मेरा 2 होगी। और 4 से 7 में भागा देंगे तो शेष मेरा 3 होगा। और 4 से 8 में भागा देंगे तो फिर आ जाएगा 0। 9 देंगे तो 1, 10 देंगे तो 2, 11 देंगे तो 3। समझ रहे हैं। तो 4 से भागा देंगे तो शेष हम लोग को क्या सकता है, 0 1 2 और यदि शेष हर 0 आ गया तो इसके स्थान पर हम लोग 4 लगा करें, आपका यूनिटी से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिखाई पड़ रही है ना। कहने का मतलब है कि 23 के पावर दे दिया 22 का इकाई अंक पूछ लिया। इकाई सही है। तो हम लोग आपको पता होना चाहिए इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक से मतलब रखेंगे, यानी 3 तक आएगा, 3 तक आएगा है ना। लेकिन कन्फर्म नहीं है।
अब बच गया पावर। पावर हम लोग का कितना है 22। 22 में भागा देंगे 4 से, तो 4 पंचे 20। कई बार में भी लगे मतलब नहीं है, 4 पंचे 20। हम लोग का शेष की बच गया 2। शेष की बच गया 2। तो 3 के पावर लिखेंगे 2। 3 के पावर 2 कितना जी 9, जो कि सवाल का आंसर है। क्लियर है? तो दे दिया 27 के पावर 29 का इकाई अंक। ठीक, अब देखिए 27 तो 7 अंतिम में है, अंतिम में क्या है 7 है। बच गया कितना 29। बच गया कितना होगा 29। 29 में भागा देंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28। देखिए 29 में भागा देंगे हम लोग 4 से, तो 4 सत्ते 28। शेष क्या बच गई 1। शेष से तो लाना है, तो 7 के पावर हम लोग 1 रखेंगे कितना आएगा, जो कि इस सवाल का आंसर है। दे दिया 38 के पावर 343 का यूनिट का यूनिट। हम लोग 8 तो आइबे करेगा, कंफर्म है 8 तक आइबे करेगा। बच गया कितना 343। 343 में भागा देंगे कितना से 4 से, 4 32। क्या बच गया जी 2 3 4 पंचे 20। शेष हम लोग को कितना आ गया, शेष हम लोग को बोलिएगा सर 3 आ गया। शेष कितना आ गया 3। तो 8 के पावर हम लोग 3 लिखे। ठीक, 8 64 64 80 512 512। अंतिम में क्या है जी, अंतिम में बोलिएगा सर 2 है। अंतिम में क्या है 2 है, जो कि सवाल का आंसर। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ भी देखिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 के पावर देगा 1005 का यूडी बताइए। अब बताइए, हम दिन भर भागा ही देते रहेंगे? नहीं। तो 4 से भाग लगने का मतलब होता है कि अंतिम 2 अंक में भाग लेंगे। अंतिम 2 अंक में भाग दे करके लोग हम लोग शेष निकाल सकते। भागफल नहीं निकालेंगे, लेकिन शेषफल हम लोग निकाल लेंगे। कटेगा कि नहीं, 4 से कंडीशन होता है। जब विभाज्यता का नियम आपको बताएंगे तो उस क्लास में बता देंगे कि किस 4 से विभाज्यता का क्या नियम होती है। ऐसे फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि 4 से कटने का मतलब होता है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भागा देंगे। यदि कट गया तो वह पूरी संख्या कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी पूरी संख्या, है ना। तो शेष हम लोग को निकल जाएगी, है ना। इसे यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ आप दे सकते थे 4 से भागता 4 दाएं 40 का बचा 3 8 के पावर 3। अब यहाँ हम लोग देंगे भागा, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, क्या शेष बचा 1। तो 7 के पावर 1 मिला के कितना 7। यही सवाल का आंसर है। मिटारा जाए तो आगे बढ़ना है ना। अगला सवाल है बउआ 3 4 5 6 7 के पावर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का यूनिट टेस्ट बताइए। क्या है पॉसिबल? एग्जामिनर तो आपका माथा चेक करता है ना। हमने बताया कि इकाई अंक में किससे मतलब रखना है, इकाई अंक से। इकाई अंक मेरा कितना है 7, 7 लिख दिया, है ना। बात रहा पावर, कितना भागा देना है पॉसिबल। लिखे पावर में कितना से भागा देंगे 4 से, तो 4 का कंडीशन हम सिखा दिए कि अंतिम का अंक में देंगे 2 अंक में देंगे। अंतिम 2 अंक में देंगे, तो 4 से भागा देंगे 11 चौक 44। शेष क्या बचा 1। शेष की बचा 1, तो 7 के पावर 1 मिला के कितना होगा, ये सवाल का आंसर 2 3 4 5 8 के पावर 3 4 5 6 7 2 है ना का यूडी आप बताइए। क्या बताना यूनिट डी। 8 है तो 8 लिख दिए। अंतिम 2 अंक में देंगे 22 में देंगे 4 से भागा, शेष बचाना, भागफल नहीं। क्या बचाना है शेष, तो 4 पंचे 20 20 आ गया। हम लोग को शेष कितना बचा 2। 8 के पावर 2 88 64। क्या मिल गया बउआ 4। यही सवाल का आंसर है। 3 4 6 7 के पावर 76 है ना का यूडी बताइए। देखिए 7 आएगा। अब अंतिम 2 अंक में भागा देंगे, तो 15 चौक 60 की शेष की बचा 2।
शेष क्या बचा 2 सत्ते 49, अंतिम में क्या आया जी 9। यही सवाल का आंसर है। 2 3 4 2 के पावर 3 4 5 6 7 8 4 का यूडी आपको बताइए, यूडी है ना। बढ़ा जाए तो 2 तो आइबे करेगा, 2 लिख दिया, इसमें भागा दीजिए 4 से, 21 चौक 84, शेष खत्म, शेष कुछ भी नहीं आ रहा, शेष हम लोग का क्या बच रहा 0। तो 2 0 के स्थान पे पावर कितना रखेंगे 4, तो 2 के पावर हम लोग कितना रखेंगे 4, गुना करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अंतिम में क्या है 6, 16 अंतिम में क्या है जी 6। यही सवाल का आंसर समझ रहे होंगे। 3 4 3 के पावर 9 8 7 6 आयु भी आप बताइए, है ना। तो 3 तो अबे करेगा, 4 में से भागा देंगे 4 से 36 में, तो 9 चौक 36, शेष तो कुछ नहीं बचा, शेष हम लोग को कितना बच गई 0, शेष कितना बच गई 0। तो 3 के पावर हम लोग 0 के स्थान पे कितना रखेंगे 4, 3 के पावर हम लोग रखेंगे 4, गुना करिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, अंतिम में क्या आया बोलिएगा सर 1, 81 का 1। यही सवाल का आंसर है ना। मिटा रखिए 3 4 5 के पावर 6 7 8 का यूडी बताइए। आपको याद होगा तो डायरेक्ट 5 लिख लीजिएगा, चूंकि 5 अंतिम में 5 है तो चना 3 से बनाइए, 5 का आएगा, इसमें भागा देंगे 19 चौक 76, क्या बचा 2, तो 5 के पावर 2 5 5 25, है ना। तो जो कंडीशन पर्सनल था वो तो पर्सनल है ही है, और इसमें सब पे फॉलो करेगा रूल। 4 से भागा देंगे पावर में, शेष आएगा 0 1 2 और 3 से ज्यादा शेष नहीं आएगा। यदि शेष आ गया 0 तो पावर 0 के स्थान पे पावर हम लोग कितना रखेंगे 4 रखेंगे। आपका यूनिट डिजिट क्या हो गई है खत्म हो गई है। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। आप लोग लगे रहिए, इस बार आपको हम पक्का कहते हैं, सरस्वती से विनती करते हैं कि आपको जॉब गवर्नमेंट वाला हो जाए, लेकर के आइए, बहुत कुछ अपने माता पिता का आशा पूरा करिए। धन्यवाद।